हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। यहाँ पे नाश्ता वगैरह हमने डन कर लिया था और इतना बड़ा तूफ़ान आया था, इतना बड़ा तूफ़ान, कोई मैं कहती हूँ बस इतना मैं डर गई थी। मैं सोच रही थी ये घर का छत मेरे मतलब ऊपर से उड़ के चला जाएगा। खैर ऊपर की ना विंडोज़ भी ओपन थी, सारी बंद थी, जस्ट एक कमरे की ओपन थी क्योंकि मैंने उस कमरे को साफ़ करना था। और ये रहा टीवी लॉन्च की कोई कंडीशन, क्योंकि कबर्ड साफ़ करने के बाद और एक रूम करने के बाद मैं इतनी कोई थक गई थी, बस फिर मैंने कहा नहीं अब और नहीं होता, बाकी काम हम कल करेंगे। मतलब जितना आपसे हो सकता है आप उतना किया करें, जितना नहीं होता कोई मसला नहीं है, आपके पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ। नेक्स्ट डे रिलैक्स होके फिर से अच्छे से मूड में किया करें। तो मैंने तो यही सोचा था। और अच्छा, मैं ना डेली बेसिस पे जब मैं करवाती हूँ ना तो तब इतना गंद नहीं होता था। अब जो खिड़कियाँ ओपन हुई हैं और जो हवा आंधी आई है ना, उसकी वजह से मैस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था। और आपको पता है जब कबर्ड्स का काम खुलता है तो कितना काम बढ़ जाता है, आप सबको ही आइडिया होगा। तो खैर मैं ना वंस इन अ मंथ लाजमी अपना काम ना खुद करती हूँ। एक दिन नीचे पोर्शन का, एक दिन ऊपर पोर्शन का। उससे ये होता है आपका घर नीट एंड क्लीन रहता है। और ऊपर वाला किचन आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी तो मैंने आपको कहा था ना कि हस्बैंड का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, उसमें बिज़ी होने की वजह से घर को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था। मैं ये सोच रही हूँ कि जो लोगों का घर वाकई में डिपेंड ही काम वालों पे होता है तो वो घर कैसे मतलब ऑर्गेनाइज और सेट हो सकता। खैर कोई भी काम हो, जब तक आप ख़ुद नहीं करें तो वो काम कभी भी परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए मैं तो अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही करती हूँ। और अभी क्योंकि आपको पता है समर वेकेशंस आने वाली हैं तो उससे पहले पहले मेरे काम हो गए हैं डन। ऊपर वाला पोर्शन आज क्लियर हो गया, फिर मैं नीचे वाला पोर्शन करूँगी और बस फिर हम लोगों ने स्विमिंग पूल ज्वाइन करना है, जिम ज्वाइन करना है, फिर बैक टू रूटीन हो जाएंगे। अच्छा खैर यहाँ पे तो मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ। अगर मैं आपको पूरी क्लिप्स दिखाऊँ ना तो आप लोग हैरान रह जाते कि हूर ये क्या कर रही हैं आप। किचन को सबसे पहले मैंने एक स्पंज से साफ़ किया और उस स्पंज को फिर मैंने धोया, फिर से मैंने पानी बनाया सर्फ में, फिर मैंने वो पूरे किचन की शेल्फ़ों पे लगाया, चूल्हे पे लगाया, फिर से मैंने सिंपल कपड़ा लगाया। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, ओवन के ऊपर है, कॉफ़ी मेकर का जग है, ये हो चूल्हे की चीज़ें होगी, ये टोटल सारी चीज़ें मैंने वॉश की थी। इससे ये हुआ था कि घर ना इतना साफ़ लग रहा था, इतना पुरसकून था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा 1 महीना तो तुमने कलर का नाम नहीं लेना, अगले मंथ कलर करेंगे तभी फिर एक अच्छी सी सफाई भी साथ हो जाएगी और कलर भी हो जाएगा। अच्छा, नीचे वाले पोर्शन का ये सीन है कि जब तक मैं ऊपर होती हूँ तो हेल्पर मेरी नीचे वाला पोर्शन भी डन कर जाती है और बाकी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो कर लेती है। मैं चाह रही थी कि मैं A to Z हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँ और पोर्शंस में ये वीडियो अपलोड करूँ, बट मैंने ये सोचा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। ये तो पूरा 1 वीक आपके पास जस्ट क्लीनिंग की वीडियोस आती रहेंगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा कट आउट कर के यहाँ तक पहुँचाया है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं तो डीप क्लीनिंग अगर मैं आपके साथ शेयर करती वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। खैर वहाँ पे किचन हो गया था डन। अब मैं आ गई हूँ अब्बू के कमरे में। अब्बू के कमरे की मैंने कर्टन्स वगैरह उठा लूँगी। अच्छा, बच्चों को ना साथ मैंने डस्टिंग पे लगाया हुआ था क्योंकि डस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस टाइम पे इतनी कोई डस्ट थी, खिड़कियों में जो हवा उड़ी थी ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। तो एक एक दफ़ा इनसे करवा लूँगी, बाकी फिर सही तरीके से मैं ख़ुद कर लूँगी। और खिड़कियों के टाइल्स के पास जो ब्लैक वाला एरिया नहीं होता वो बहुत ज़्यादा मैसी और गंदा हो जाता है। मतलब अगर डेली रूटीन में आप साफ़ नहीं करें तो उसको भी मैंने किया। अब मैंने सोचा है ना मैं जस्ट खाली नीचे वाले पोर्शन में नहीं लगी रहा करूँगी क्योंकि इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है साफ़ करना। मैं हमेशा में साफ़ हो ऊपर वाला तब भी हमारा यही असूल होगा कि 2 दिन बाद हमने ऊपर वाले पोर्शन में आना ही आना है। और इस तरीके से ये होगा कि नीचे वाला भी मैनेज होता रहेगा, ऊपर वाला भी मैनेज होता रहेगा। मैं नीचे वाले में लगी रहती हूँ, ऊपर वाला इग्नोर में फिर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। बज़ाहिर तो कालीन पे कोई कचरा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, जस्ट डस्ट बहुत ज़्यादा थी, पूरे घर में डस्ट, क्योंकि कालीन था, कालीन के ऊपर मिट्टी नज़र नहीं आती। मुझे वॉल टू वॉल कालीन इतने ज़्यादा बुरे लगते हैं, बहुत ज़्यादा, और उनसे ना घर में एक स्मेल भी आने लग जाती है। इन
कालीनों का ये फ़ायदा होता है कि आप जब दिल करे आप उठा के वॉश कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका कॉर्नर ऊपर किया, उसको भी उठा के आप साफ़ कर सकते हैं। वॉशरूमों की खिड़कियों में मैंने वैक्यूम लगाया, क्योंकि ये वैक्यूम जो है ना, मतलब 2 से 3 महीने बाद तो लाजमी आपने वाशरूमों की खिड़कियों में वैक्यूम करना होता है। खिड़कियां साफ़ तो मैं हमेशा ही वंस इन अ वीक करती हूँ, डेली बेसिस पे नहीं करती, वंस इन अ वीक खिड़कियां साफ़ होती हैं। और ये वैक्यूम वगैरह वाला काम नहीं है, ये मतलब 2-3 महीने बाद ही होता है। दरवाज़ों को साफ़ करना, मतलब वाशरूम के दरवाजे अंदर बाहर से नीट एंड क्लीन करना। खैर सारा वैक्यूम शेक्यूम घर का करने के बाद मैंने जब लॉन्च को देखा ना, तो मैंने कहा नहीं, ये अगर पोछा अगर किया ना तो वही काम हो जाना है। जब हेल्पर भी पोछा करके जाती है ना, पता नहीं बिल्कुल भी मज़ा मुझे नहीं आता। मैं कहती हूँ वॉश हो जाए, कितना मज़ा आता है ना, घर साफ़ सुथरा हो जाता है, दिल करता है और एक ना ठंडक भी महसूस होती है। खैर मैंने पानी लिया, उसमें सर्फ़ डाला और बस पूरे घर में मैंने वो पानी गिरा दिया। गिरा तो रही थी लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मन्नत का बेड वुड का है, ख़राब नहीं हो जाए। मेरी मशीनें थी, जो चीज़ें ख़राब होने वाली थी ना, वो मैं उठा के रूम्स के अंदर ले गई थी, क्योंकि रूम में ऑलरेडी कालीनें बिछी हुई थी। तो साथ ही मेरे हस्बैंड ने टैंक बना के भेजा था, कॉफ़ी बना के भेजी थी, वो मैंने पी और वो मुझे इतना मना करते हैं कि नहीं किया करो, नहीं किया करो। और मैं अब होशियार बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। पहले मैं पता है क्या करती थी, जब मेरे हस्बैंड घर से निकलते थे ना, तो उससे पहले ही ना मैं अपने सारे काम डन कर देती थी, हस्बैंड के आने से पहले ही, ताकि वो आएँ और मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करूँ। और संडे वाले दिन, वीकेंड्स तो हमारा ऐसा ही गुजरता था। मैं फ्राइडे को अपने सारे काम डन करती थी, सैटरडे संडे हस्बैंड घर पे होते थे कि ज़्यादा टाइम मैं इनके साथ स्पेंड कर सकूं। बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरे हस्बैंड समझते हैं कि मैं सैटरडे संडे को भी इसी तरह फारिग बैठी रहती हूँ और कोई काम नहीं होता घर के, मतलब सारे काम हेल्पर करके चली जाती है। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई और कुछ काम किया करो और कुछ काम हस्बैंड की मौजूदगी में उनके साथ मिलके लाजमी किया करो, ताकि उन्हें भी रियलाइज़ हो कि घर है, घर के कितने काम होते हैं। मतलब वो भी अपना हिस्सा पार्टिसिपेट लाजमी किया करें कि घर है। जैसे अब मैं ऊपर थी तो आज मेरे हस्बैंड ने नीचे कलेजी और आई थिंक वो बनाए थे, गुर्दे होते हैं कि क्या होता है, वो बनाया था। लेकिन बट फिर भी मैंने बच्चों के लिए जस्ट दाल बनाई। मैंने तो ये रियलाइज़ किया अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से कि दोनों पार्टनर्स को हर चीज़ में एक साथ चलना चाहिए और एक साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो खैर मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कह रही कि सैटरडे संडे को आपके हस्बैंड घर हो और आप लोगों ने बिल्कुल जनरल सफाइयाँ खोल के बैठ जाना, ऐसा नहीं करना। बट ऐसा भी नहीं करना कि सारे काम पहले ही डन कर लिया करें, थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट दोनों का होना ज़रूरी है। इस तरीके से आप देखना आपका ना मतलब अच्छा होता है। अच्छा यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड की ये चेयर जब मैंने धोई, मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना कोई डांटा, इतना डांटा, कहते हैं ये तुमने धोई क्यों? मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको कितनी दफ़ा भी साफ़ करूँगी ये साफ़ नहीं होगी, तो बस जस्ट मैंने धो ली, मुझे आसान लगा। खैर इसको साफ़ करके ना इस पर स्प्रे लगाना था, फिर भी मैंने वॉश कर ली। अच्छा मैं ना यहाँ पे जब पानी मैंने फेंक दिया था, उसके बाद मैंने पूरा टीवी लॉन्च जो है अच्छे तरीके से ब्रश किया था। इतना अच्छा ब्रश किया था कि इसके किनारे ये जो बीच में मेस क्रिएट होता है, ये सारा नीट एंड क्लीन हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने वाइपर किया और फिर मैंने सादा पानी डाला, जस्ट एक बाल्टी, क्योंकि सर्फ कहीं ना कहीं पे रह गया होगा। किचन में ऑलरेडी कर चुकी थी, ये वो सामान है जो नीचे जाने वाले हैं, ये पड़ा हुआ है। तो फिर उसके बाद मैंने ब्रश लगाया, फिर मैंने सादा पानी डाला, फिर वाइपर लगाया, फिर इसके बाद मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने का मकसद ये था कि कहीं पे वाइपर की लकीरें या वाइपर के निशान है तो वो हट जाएं, सूख जाए, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर फिर से पोछा लगा दिया। खैर काम बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इस टाइम पे तो मेरी भी बस हो गई थी। और जब मैंने ये वाइपर किया, इसी बीच में मेरे हस्बैंड ऊपर आए और मुझे नीचे लेके चले गए, कहते हैं बस अब नहीं करना और काम, बाकी काम कल करेंगे। बट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पता नहीं मुझे थकान नहीं हो रही थी, हम सब बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर इंजॉय कर रहे थे। और हुज़ैफ़ा की बहुत ज़्यादा रील्स भी बनाई मैंने पानी के अंदर, अपनी भी बनाई, हुज़ैफ़ा की भी बनाई। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं तुम काम तो कर लोगी लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा थक जाओगी, और हुआ यही, बाद में मैं बहुत ज़्यादा थक गई। लेकिन ये बात है कि जो काम आपके अपने हाथ से साफ़ होता है ना, वो कहीं पे भी साफ़ नहीं होता। अच्छा टीवी लॉन्च वगैरह करने के बाद मैं जब नीचे चली गई थी तो मैंने खाना खाया और फिर मैं ऊपर आई और 1-आधा घंटा मैं नीचे बैठी रही ताकि मैं थोड़ी रिलैक्स हो जाऊँ। उससे ये हुआ कि बाकी काम मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ।
अगर मैं बीच में ब्रेक नहीं लेती तो फिर मेरा काम अच्छा नहीं होता और चलता रहता। आप लोग बताना, आप लोगों को मेरे क्लीनिंग व्लॉग कैसे लग रहे हैं, कोई आइडिया आप लोगों को मिल रहा है या मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती जा रही हूँ। मुझे लाजमी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मैं इस काम पे और वर्क किया करूँ और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए इसी टाइप की लेकर आऊँ, क्योंकि अभी तक मेरा नीचे वाला पोर्शन रहता है। मुझे उसकी वीडियोस डिटेल में शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। तो उससे ये होगा, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। संडे को हमारा गेट टुगेदर भी है सारी नेबर्स का, तो अब देखें मैं वहाँ पे जा पाती हूँ या नहीं पाती, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि मैं कभी भी नहीं गई। मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना कर लेती हूँ, लेकिन इस संडे को कोई बहाना भी नहीं चलेगा, जाना ही पड़ेगा। खैर मैंने सोचा है, मैंने मतलब डिश भी लिखवा दी है कि मैं बिरयानी बना के लाऊंगी और मैं आऊँगी इंशाल्लाह 3 से 7 तक हमारा गेट टुगेदर रहेगा। तो जाना तो है, मैं जाऊंगी भी और आप लोगों के साथ व्लॉग भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि व्लॉग भी बना सकूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। खैर यहाँ पे अभी मैं ऊपर आ गई थी, मेरे कपड़ों से आप अंदाज़ा लगा लें सारे कपड़े सूख चुके हैं। अभी मैं खाना वगैरह खा के अभी दोबारा ऊपर आई हूँ। तो ऊपर आते ही ना जो बच्चों ने डस्टिंग की हुई थी, बच्चे हैं वो इस तरह डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते जिस तरह मैं कर सकती हूँ। तो अब मैं उनको दोबारा से एक एक हाथ लगा के टचअप करके रखूँगी, क्योंकि बस मुझे सुकून मिल जाता है, मुझे जहनी सुकून होता है जब मेरा घर साफ़ सुथरा होता है। पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और मैं रिलैक्स भी बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ। तो और जब घर गंदा होता है मुझे बिल्कुल उलझन होती है, बेचैनी होती है, मुझे सुकून नहीं मिलता। आई डोंट नो किसी के साथ ऐसा होता होगा या नहीं, बट मेरे साथ ऐसा होता है। मतलब मेरा दिल मुतमईन तब होता है जब मेरा घर नीट एंड क्लीन होता है, और इस तरह का नीट एंड क्लीन कि मेरे अपने हाथ उस पर लगे होते हैं। खैर यहाँ पे अभी मैं चीज़ें रख लूँगी। मिकाल की स्लाइड जो थी, मिकाल उस पर बिल्कुल भी नहीं बैठता, मतलब बड़ा मुश्किल है उसको उस पर यूज़ करवाना। मैं सोचती हूँ कि ये छोटी हो जाएगी, मिकाल भाई बैठ जाओ। अच्छा यहाँ पे अब्बू का रूम भी हो गया था डन। अब मैं वहाँ पे बेडशीट सारे मैंने चेंज कर दी थी। नीचे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि कपड़े धोने वाला कितना बड़ा भंडार निकला हुआ है। उनको मशीन पे लोड लगाने के लिए, जस्ट सेपरेट करने के लिए भी मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाह रही हूँ ना सारे कपड़े एक साथ निकलें और बेडशीटें एक साथ वॉश हो जाएं, सारी छोटी मोटी चीज़ें ना एक साथ निकल जाएं। खैर यहाँ पे अभी जो अब्बू का रूम है, यहाँ पे हमने बेड भी रखना है। अब मन्नत का बेड ना हम चेंज करेंगे, वो मन्नत वाला बेड जो है हम अब्बू के रूम में रख लेंगे। और वैसे तो अब्बू मेरे बेड पे बिल्कुल भी सोते नहीं हैं, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं कोयटा में लोग चारपाई और बेड यूज़ नहीं करते, ना सोफ़े यूज़ करते हैं। नीचे बैठ के खाना और नीचे बैठना, नीचे सोना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए हमने इस रूम को ना थोड़ा ऐसा टचअप दिया है कि कोई ऐसा गेस्ट आता है तो वो सीधा ऊपर ही आते हैं, ऊपर ही बैठते हैं। इस रूम में मतलब ऐसा होता है कि बैठने वाला सीन टोटल होता है। बाकी मतलब जो हमारे कोयटा के गेस्ट होते हैं ना, वो सोफ़ा वगैरह पे बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इसीलिए उनके लिए मैंने ये वाला रूम सेट किया हुआ है। खैर यहाँ पे बेडशीट का आपको बता दूँ, एक बहुत ही अच्छी टिप आपको दे रही हूँ। ये जो मैं ना पहले बेडशीट जब डालती थी, हर टाइम बेडशीट इधर से उधर से इधर चली जाती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको ना चारों साइडों से ना इस पे नोट लगानी है आपने। उससे ये होगा कि आपकी बेडशीट बिल्कुल भी हिलेगी नहीं और बहुत ही आराम से जब भी आप सफ़ा चेंज करनी होगी तो तब आपको उतारनी पड़ेगी, उससे पहले आपको कोई ज़रूरत नहीं इसे उतारने की। चारों साइड से मैं नोट लगा लूँगी। हूर हुज़ैफ़ा के बेड पे भी इसी तरह करती हूँ और अब्बू वाले मैट्रेस पे भी इसी तरह करती हूँ। बाकी मेरे मैट्रेस और मन्नत का तो स्प्रिंग मैट्रेस है, उस पर ये सीन हो ही नहीं सकता। मतलब इस टाइप के मैट्रेस पे बहुत आसानी होती है। इस तरीके से नोट्स लगा के आप देखें कितना अच्छा फिक्स हो गया है चारों साइड से। और बस अब खिड़कियाँ वगैरह कर दूँगी बंद। सख्ती से, स्ट्रिक्टनेस से मैंने घर में ये चीज़ बोली है कि कोई बंदा भी खिड़कियाँ नहीं खोलेगा, विंडोज़ नहीं ओपन करेगा, क्योंकि इस रूम में जब बैठना होगा तो उसी टाइम आप खिड़की खोलनी है, खोल देना, मतलब जो भी है आप तभी करना। उससे पहले रूम के दरवाजे भी बंद होंगे, खिड़की भी बंद होगी, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता नहीं है और डेली बेसिस पे फिर गंद मचता रहता है। बच्चे हैं, उनको तो जितने कमरे देना आप वो गंदा करते ही देते हैं। तो खैर यहाँ पे भी खिड़कियों में दोबारा से मैं जस्ट टचअप कर रही हूँ। ऑलरेडी एक दफ़ा खिड़कियाँ साफ़ हो चुकी हैं, डीप क्लीन की तरह जैसे होती हैं। तो आप लोग बोलेंगे हूर इतनी जल्दी जल्दी खिड़कियाँ कैसे साफ़ हो रही हैं, तो इसीलिए मैं जस्ट टचअप कर रही हूँ, आप लोग को बता रही हूँ। खैर ये कमरा भी हो गया डन। जब मैंने इस कमरे को डन करते हुए देखा तो मुझे मेरे अब्बू की इतनी ज़्यादा याद आई कि बहुत ज़्यादा, मतलब
मैं कहती हूँ दुनिया में ना माँ बाप का जो वो है ना, कोई भी पूरा नहीं कर सकता माँ बाप की जो जगह है। अब मुझे हूर हुज़ैफ़ा ज़रा सी कोई बात कह दे या मन्नत बोल दे, मुझे इतना फ़ील होता है। तो हम अगर अपने पेरेंट्स को कुछ बोलते होंगे तो सोचें उनको कितना फ़ील होता होगा, वो कितना फ़ील करते होंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये टाइम, माँ बाप के लिए भी औलाद के लिए भी। जिस औलाद को ये रियलाइज़ नहीं होता कि माँ बाप की क्या अहमियत है, मतलब वो ख़ुद बच्चे होते हैं, उन्हें क्या पता होता है। जैसे अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बड़ी क्या, मुझे अपने ना बड़े 3 बच्चों के बाद जाके रियलाइज़ हुआ कि माँ बाप की क्या जगह, क्या अहमियत होती है, जब मेरे बड़े 3 हूर, हुज़ैफ़ा और मन्नत हो चुके थे। उससे पहले तो मैं जस्ट अ जोक लेती थी हर एक चीज़, मतलब ज़िंदगी की मस्तियों में इतनी गुम थी कि मतलब यकीन करें अपने माँ बाप के पास ज़्यादा बैठती नहीं थी, ज़्यादा टाइम नहीं देती थी और जस्ट इग्नोर करती थी हर चीज़ को। जब मेरे हूर, हुज़ैफ़ा, मन्नत थोड़े से बड़े हुए तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि माँ बाप की क्या अहमियत होती है, और तब से मैंने डबल ट्रिपल प्यार करना इनसे शुरू कर लिया। चाहे वो जैसे भी हैं, जो भी कहते हैं, जिस तरह भी कहते हैं, उनका नेमो बदल हो ही नहीं सकता। तो इतना प्यार वो हमसे करते हैं ना, यकीन करें औलाद जैसे हमें अपनी औलाद प्यारी है ना, तो हम भी माँ बाप को उतने ही प्यारे होंगे, मुझे पूरा यकीन है इस चीज़ का। खैर, अब्बू के एक रूम में ना साफ़ करते हुए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो मैं आप अच्छा, कहीं पे लिखा हुआ था, मैं पढ़ रही थी तो मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये बात, आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। 25 साल की उम्र तक हमें कोई परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे, और 50 साल की उम्र तक इस डर में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल के बाद पता चलता है कि हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। इसीलिए जो दिल करे भाई बिंदास होके करें, दिल खोल के करें, कोई किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। यकीन करें आज कल ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ ये जो नेट है ना, हमारा नेट, इसने ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ बना ली है कि रिश्ते भी आजकल नेट और वीडियो कॉल की हद तक रह गए हैं। और मतलब सभी घर में बैठ के अपने मोबाइल पे जो एंजॉय करते हैं ना, वो लोगों के बारे में सोचने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। जो दिल करता है करें, कोई किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। जो सोचता है उसको सोचने दे, आखिर सोच सोच के वो खुद ही थक जाएगा और आपके बारे में सोचना छोड़ देगा। तो मतलब ये हमारी गलत फहमी होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसीलिए मैंने ना जब व्लॉगिंग स्टार्ट की, मैं भी स्टार्ट में सोचती थी कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई कोई किसी के बारे में जो कुछ भी नहीं सोचता, ये जस्ट हमारा वहम होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और मैं पहले ना वीडियोस पे सोचती थी हमेशा टिप टाप होके आऊँ, क्योंकि फिर मैंने सोचा नहीं, रियलिटी देखने में जो मज़ा आता है ना, वो कोई किसी चीज़ में भी नहीं होता। टिप टाप वाले सीन तो आप ड्रामों में भी देख लेते होंगे और बहुत सी जगह पे आप दिखलावा देखते होंगे, लेकिन जहाँ पे आप रियल चीज़ दिखाते हैं ना, उसका नेमो बदल कुछ हो ही नहीं सकता। जो आप हर चीज़ रियल दिखाते हैं अपनी लाइफ, अपने बारे में, क्योंकि मेरा चैनल ही इससे रिलेटेड है, तो मैं आपको यही चीज़ें और रियल में दिखाती हूँ। तो बस मुझे भी अच्छा लगता है, और आप लोगों का भी प्यार मेरी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे लगी जब मैंने रियलिटी शुरू की। और पहले मैं सोचती थी हाय फलाना देख लेगा, मैंने ये वाले कपड़े पहने हैं, मैं इस तरह तैयार हो जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं काम नहीं करूँ, मैं ये नहीं करूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो रियल होता है वो रियल ही होता है। खैर, यहाँ पे मन्नत की भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी। अच्छा, मन्नत की ना बेडशीट मैंने आपको पहले ही बताया था, नॉट नहीं लगता क्योंकि इसमें स्प्रिंग है, बड़ा ही मोटा किस्म का कोई मैट्रेस है। और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा आ रही थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे अगर ना मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाह रही थी, अगर बात सिर्फ बच्चों को पालने की होती ना, तो यकीन करें अभी तक मेरे कोई 10 बच्चे हुए होते। बट बच्चों को पैदा करना बहुत ज़्यादा आसान है, पालना भी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन तरबियत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। बच्चों की तरबियत करना असल काम होता है। मतलब पालने और तरबियत में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपका मतलब लहजा, आपका रवैया, आपका अखलाक बता देता है कि आपकी तरबियत हुई है या जस्ट आपको पाला गया है। गुफ्तगू आप करते हैं, लेकिन तरबियत जो है आपके बड़ों की बोलती है। तो शायद मुझे लगता है इसीलिए ना आदतें जो है नस्लों का बताती है कि आपकी मतलब बैकग्राउंड आपका क्या है। आपकी आदतों से पता चलता है कि आप किस टाइप के इंसान हैं।
तो इसीलिए पालने और तरबियत करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पालने की बात हो तो जस्ट मुझे इस्लामाबाद आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने बच्चों को पालना ही था। मैं कहीं पे भी रह के पाल सकती थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों की तरबियत करनी थी, इनको अच्छा माहौल देना था और इनके लिए स्कूलिंग अच्छी रखनी थी। बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है एक बड़ी सिटी में और एक छोटे सिटी में। तो बस यही सीन है कि बच्चों को पाले नहीं, बच्चों की तरबियत करें। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे मतलब स्कूलों में डालें या आप बड़े बड़े घरों में रहें। आप छोटे घर में रह के भी और छोटे स्कूल में रख के भी बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, ताकि जब उनका मुंह खुले बोलने के लिए तो पता लगे कि वाकई में इसकी तरबियत हुई है। वो नहीं बोल रहे हों, उसके बड़े बोल रहे हों। बच्चों को ज़्यादा होशियारियाँ नहीं सिखाएं, ज़्यादा चालाकियाँ नहीं सिखाएं। बच्चों को बच्चा रहने दें, मासूम रहना दें। कभी वो गलती करेंगे, कभी वो कुछ कर देंगे तो वो ज़्यादा प्यारे लगेंगे। खैर, बात क्या हो रही थी, कहाँ से कहाँ पे चली जाती है। आप लोगों से बातें करने का इतना कोई मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 30 या 40 मिनट का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अच्छा, इस्त्री वाले स्टैंड पे मैंने कपड़ा इसीलिए डाला हुआ था वाइट कलर का, वो गंदा हो गया था, दोबारा वॉश होकर आएगा, डालूंगी। यहाँ पे इन द एंड काम रह गया था, बस चीज़ों को सेट करना था और कहीं कहीं पे मुझे डस्ट नज़र आ रही थी, मैं कपड़ा लगा रही थी। अच्छा, ये चीज़ ना जब कलर होगा तो उतर के तभी वॉश होगी। इस तरह अगर इसको साफ़ करें तो मतलब इतना नीट एंड क्लीन नहीं होता, हो जाता है बट इस तरह नहीं होता। जैसे बिल्कुल न्यू होना तो वो आप उतार के वॉश करवाएंगे तभी होगा। अच्छा, बेसन ना चमकते हुए मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मैं कहती हूँ बेसन बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। ऊपर ना मैंने गेस्ट्स के लिए एक कॉफ़ी मेकर रखा हुआ है, एक ओवन रखा हुआ है और एक बीटर रखा हुआ है, ताकि कोई आए तो इजीली खाना गर्म भी कर सके। अगर उसने कॉफ़ी पीनी है वो भी पी ले और साथ उसके गर्म वाला जग भी है, अगर वो ग्रीन टी पीना चाहे तो वो भी पी सकता है। बार बार उसे ऊपर नीचे होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने मन्नत को स्ट्रिक्टली मना किया है कि ऊपर किचन तुमने यूज़ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी एक किचन यूज़ हो रहा है, दूसरा कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये आ जाएगी मिरर की बारी। शीशे जब मैं साफ़ करती हूँ तो मैं उसको पहले मैं शीशे वाला स्प्रे लगाती थी, बट वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यकीन करें, जो शीशे पानी के अंदर सिरका डाल के साफ़ होते हैं ना, वो किसी स्प्रे से भी नहीं होते हैं। इतनी कोई चमक आ जाती है और ज़्यादा एफर्ट नहीं लगती। यहाँ पे मैं शीशे साफ़ करने के बाद फिर बल्ब साफ़ करूँगी। ये भी मैंने हूर हुज़ैफ़ा से ऑलरेडी साफ़ करवाए हुए थे, फिर से मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे अच्छा, अगर मैं ये शीशा ना एक टाइम पे इतना ज़्यादा इन था, बहुत ज़्यादा इन था, ये मैंने तब लिया था। अब मेरा दिल इससे बिल्कुल भर चुका है, ये भी मैं चेंज करूँगी। जब मैंने ये मिरर लिया था ना तो मेरे हस्बैंड ने मुझे तब भी बोला था कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन बस मुझे पसंद था, मैंने ले लिया और काफ़ी अर्सा ये फ़ैशन में इन भी था। कोई मेरे ख़्याल में इसको लिए हुए भी 3 से 4 साल तो कन्फर्म हो ही गए हैं। तो अब बस ख़त्म हो गया। हर चीज़ का एक टाइम होता है, ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी हमने एक ही चीज़ को लेके चलना होता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे भी ऑलरेडी मिट्टी उतरी हुई थी, मैं जस्ट कपड़ा लगा रही थी फिर से एक दफ़ा अपने आप को सुकून देने के लिए, और साथ में गपशप भी कर रही थी, बातें भी कर रही थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आधे घंटे का रेस्ट लेकर आई थी, नीचे से खाना भी खा कर आई हुई थी। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इनको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा टाइम ले जाता है। और अब जो खिड़कियाँ बंद हुई हैं ना, तो मुझे लगता है वंस इन अ वीक ही जस्ट इनको साफ़ करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे बिल्कुल भी साफ़ नहीं करना पड़ेगा। ये प्रिंटर हमने बच्चों के लिए ला के रखा हुआ है, जैसे कि निकाल के कोई नोट्स होते हैं, कोई चीज़ होती है, फ़ौरन फट से निकल आती है, नहीं तो डेली बाहर जाना आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था जस्ट प्रिंट करवाने के लिए। आज रात को तो मुझे कोई इतनी सुकून से नींद आएगी ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे ऊपर की सफाई तो रोज़ ही होती जाती थी, और लेकिन डीप क्लीनिंग, हर एक कबर्ड खोलें आपको नीट एंड क्लीन लगे, किचन, आपके रूम्स की कबर्ड्स और A to Z, ये मज़ा ना कुछ और होता है। ये डस्टिंग और ये सफाई तो होती ही रहती है, बट अब सुकून हो गया। पूरे 6 मंथ तक मेरी कबर्ड्स आराम से चलेंगी और मुझे भी सुकून रहेगा। खैर, यहाँ पे भी मेरा इन द एंड टाइम आ गया था, लेकिन इन द एंड टाइम पे भी यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ नज़र आ रहा था करने के लिए। तो फिर बस इन द एंड मैंने दूसरा मिरर साफ़ किया और
फिर सीढ़ियों का जो होता है ना जहाँ पे हम चलते हैं ग्रिल, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे गंदे हाथ डस्ट लगती ही रहती है। उसको भी मैं डेली बेसिस पे तो नहीं, मैं वंस इन अ वीक ही साफ़ करती हूँ। वंस इन अ वीक करने से ये होता है कि थोड़ा सा आपको टाइम भी मिल जाता है और आप दूसरी चीज़ों को भी देख सकते हैं। अगर डेली आप पूरी की पूरी डस्टिंग करें तो मेरे ख्याल में कोई 5 से 6 घंटे आपके यहीं पे चले जाएंगे। मैंने A to Z आज दरवाजे, इनकी चौकाठ, इनकी हर एक चीज़ पूरी साफ़ की थी। ये गाड़ी तो बाहर ले जाके वॉश की थी, लेकिन पानी इसी के ऊपर जो सूखे ना पानी के उस पर निशान बन गए थे। ये अब हमने सहन में खड़ी करनी है, बट मिट्टी का सोच के मेरा दिल ही नहीं करता बाहर कोई चीज़ खड़ी करूं। ये रूम वो था जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा, मैंने डीप क्लीन किया था। इस रूम ने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। पूरा घर की सफाई एक तरफ और इस रूम को ऑर्गेनाइज करना एक तरफ। हर सिंगल पेंसिल तक मैंने चेक करके रखी है कि कौन सी काम की है और कौन सी नहीं है। खैर काम तो मेरे फाइनल हो चुके थे। ऊपर वाला पोर्शन मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह इसको सेट किया है। सेटिंग तो वही थी, लेकिन जस्ट थोड़ी बहुत चेंजिंग की है और साफ़ सुथरा हो गया है, पुरसुकून सा हो गया है। दिल तो कर रहा था मैं यहीं पे बैठी रहूँ और नीचे जाऊँ ही नहीं। नीचे जो मेरे हस्बैंड जब कुकिंग करते हैं ना, मतलब मर्द कभी भी औरत की तरह काम कर ही नहीं सकता, तो जस्ट फिर भी उन्होंने कर लिया। ये भी बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने बना के फुल गरम गरम जब मैंने खाया, इतना कोई मज़ा आया, यकीन करें अपने। और मेरे हस्बैंड ने ना बिल्कुल भी नहीं खाई। उन्होंने मेरे ख्याल में हाफ़ रोटी या एक रोटी खाई होगी। तो उन्होंने कहा अभी मुझे पता चला है कि तुम ज़्यादा खाना क्यों नहीं खाती, कि बनाने में ही तुम्हारा दिल भर जाता है। तो फिर अच्छा, ऊपर वाली ना जो कब ये है ना कैबिनेट्स हैं, ये मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी जब हम ऊपर से सामान रख रहे थे तो उन्होंने साफ़ कर चुके थे। और यहाँ पे आपको अभी ऊपर वाला पोर्शन दिखाती हूँ, पुरसुकून सा दिखाती हूँ। उसको देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर चल के आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ का मशवरा आपने लाजमी देना है। ये जो सीनरी मैंने लगाई है, ये इसी तरह तिरछी लगी रहे या इसको मैं सीधा कर लूँ। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इसको तिरछा ही रहने दूँ या सीधा। पुरानी मेरी वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं कि मैं कितनी कोई एक्टिव बंदा थी, एक्टिव पर्सन थी, कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले जिम मेरा होता था और घर में जिम होता था। ये नहीं कि मैं बाहर जाती थी करती थी, घर में ही मैं जिम करती थी। और फिर मैं शाम में स्विमिंग के लिए जाया करती थी और फिर रात में मैं वॉक करती थी। मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम था, बहुत ज़्यादा। आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखें, अक्सर लोग मुझे अभी भी कहते हैं आप हेल्दी कहाँ से, आप मोटी कहाँ से हैं। मुझे इसलिए ज़्यादा रियलाइज़ होता है क्योंकि मैं पहले इससे भी ज़्यादा पतली थी और एक्टिव भी ज़्यादा थी। खैर अभी ना मैं इंशाल्लाह से फिर से एक दफ़ा जिम ज्वाइन करूँगी, जस्ट अपने आप को एक्टिव करने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए। फिर मैं घर में ही किया करूँगी। घर में करने का जो मज़ा है ना, वो बाहर हो ही नहीं सकता। मतलब घर में ये होता है ना कि आप जिस तरह भी कर लें, जो भी हो चल जाता है। बाहर तो मतलब मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे घर में एक्सरसाइज करने का ज़्यादा मज़ा आता है। पिछली मेरी वीडियोस में आप जाके लाजमी देखना कि मैं क्या करती थी। और यकीन करें मेरी मन्नत मुझे बोलती थी, मम्मा, मेरी फ्रेंड्स कहती हैं तुम्हारी मम्मा का व्लॉग तो बस एक्सरसाइज है, स्विमिंग है और वॉक वगैरह ही होती है। तो खैर हर टाइम का अपना ही मज़ा होता है, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, फिर ही स्टार्ट होती है। यहाँ पे भी आपको रूम टूर दे देती हूँ। ये है मन्नत का रूम और मन्नत की जानेमाज़ जिस पे उसने अपना नाम लिखवाया हुआ है। ये मेरे अब्बू का रूम है, जिसको मैं साफ़ करते हुए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ और बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपने अब्बू को। फिर आ जाएगा मेरा जिम, जहाँ पे मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। और ये हमारा जिम का एरिया है। मैं, मेरे हस्बैंड यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। और ये हमारा सेकंड किचन है जो ऊपर है, जिसमें जस्ट वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हम ऊपर के पोर्शन में ही यूज़ कर सकें। कॉफ़ी मेकर, बीटर और ओवन पड़ा हुआ है, बस ऐसी चीज़ें जो ऊपर किचन में यूज़ होती हैं। और ये रहा मेरा जिम। कुछ इसमें मशीनें हैं क्योंकि मैं अर्थ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करती हूँ। ये रहा मेरा मेकअप रूम, यहाँ पे मैं मेकअप करती हूँ, तैयार होती हूँ और आप लोगों के लिए वीडियोस अच्छी शूट करती हूँ। क्योंकि नीचे मेरा सामान बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने मेकअप रूम एक अलग से बनाने की ज़रूरत थी। ये रहा ऊपर का टूर और अब मैं जा रही हूँ नीचे। करती हूँ आपको ऊपर वाले पोर्शन से बाय बाय। लाइट्स वगैरह कर दूँगी ऑफ़। और अब ओरियो और शेरू को जितनी अच्छी लगती है ना सफाई, मेरे ख्याल में किसी को भी इतनी पसंद नहीं आती होगी। इतने कोई रिलैक्स और खुश हो के ये पूरे घर में धन धनाते फिरते हैं जब घर साफ़ होता है, बेडशीटें चेंज होती हैं।
तो यहाँ पे अभी ना मैं बना रही थी दाल। दाल में मैंने अच्छा कलेजी और ना गुर्दे बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाए, जस्ट मेरे हस्बैंड ने, मैंने खाए और बच्चों ने पास्ता अपने लिए बनाया था, उन्होंने वो खाया। तो मैं यहाँ पे अभी दाल बनाऊंगी बच्चों के लिए, और मेरा ख़ुद भी बड़ा दिल कर रहा था। हॉस्टल लाइफ में जब मैंने ये दाल खाई थी ना, तो मुझे तब से ये ना इस तरह की दाल कभी मेरी अम्मी या मेरी क्या, मेरे ख्याल में किसी की अम्मियाँ घर में नहीं बनाती होंगी। फुल पतली दाल ये बनती है और आपको हॉस्टल की लाइफ याद आ जाएगी खा के। इतनी मुझे अच्छी लगती थी हॉस्टल में, जब हम इसको चम्मच के साथ खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। यहाँ पे टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, उनको अच्छी तरीके से मिक्सअप किया और उसके बाद जी मैंने क्या डाला, दाल डाली, उसको भूना, पानी डाल के उसको 15 मिनट का मैंने प्रेशर लगा दिया। राइस मैंने रख लिए थे राइस मेकर में बॉईल होने के लिए, और साथ ही मैं बना लूँगी सैलेड। अच्छा, मैं ना शावर वगैरह ले के आई थी। मैं जब काम वगैरह डन करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है शावर लेना। मुझे ऐसा लगता है हम जब शावर लेते हैं तो हमारी थकान उधर ही ख़त्म हो जाती है। अब साथ में सैलेड, दाल चावल हो और सैलेड नहीं हो, मज़ा कैसे आएगा। तो अच्छा, मेरे हस्बैंड भी ना ये वाली दाल इतना खाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये तो बिल्कुल पानी है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि बहुत अच्छी लगती है दाल। वो होती है जो ऐसी बनी हो। खैर सैलेड यहाँ पे बन चुकी थी, बट पहले मैंने प्याज वॉश करके फिर डालना था। मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कट कर दी, फिर मैंने अलग से किया प्याज और उसको वॉश किया। फिर मैं डाल दूँगी खीरा, टमाटर, और हमारी जो ट्रेडिशनल सैलेड है वो बन गई। लेमन इसके ऊपर निचोड़ दिया और साथ में दाल भी डन हो गई थी। अच्छा, अगर मेरे ऊपर होता ना, जस्ट मैंने खाना होता, तो मैं इस दाल को ऊपर से तड़का नहीं लगाती। अब खाना बच्चों ने था, मैंने कहा बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्शन वाला लगे तो इसके साथ में तड़का लगा लेती हूँ। अभी ये दाल खाई जाएगी और थोड़ी देर बाद ना, मतलब नेक्स्ट डे ये बिल्कुल घनी हो जाएगी। फिर खाने में इतना मज़ा नहीं आएगा जिस तरह अभी आ रहा है। धनिया मैं नहीं डालती, मुझे ऐसा लगता है धनिया जो है ना, दाल का ये येलो कलर खींच लेता है अपनी तरफ और थोड़ी सी वाइट शेड में आ जाती है, फिर नहीं मज़े की लगती। बस सिर्फ इस तरह की दाल हो, साथ चावल हो और साथ सैलेड हो, ये तड़का भी ना हो तो ज़्यादा मज़े की लगेगी। खैर, अट्रैक्शन देने के लिए मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का तड़का लगा दिया ऊपर से, और बस दाल हो गई डन। फिर शाम में हमने, बच्चे गए थे आइसक्रीम लेने के लिए। मैंने अपने लिए मंगवाई थी 4 आइसक्रीम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। खैर, यहीं पे करती हूँ वीडियो को एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।